हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे 10 लोग मिल के, कुछ लोग मिल के क्या करते हैं, आपका एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो काम होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? सोशल वेलफेयर के लिए। ये लोग मिडिल मैन को क्या करते हैं? आउट कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमको आटा चाहिए, ठीक है, तो आटा क्या करेंगे, ये डायरेक्ट जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से ला के फिर सोसाइटी में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पैसे से। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, इसमें मार्जिन कम होती है। आइए अब देखते हैं डिफिनेशंस के थ्रू। The word cooperative means working together with other for a common purpose. The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of the welfare of the members. क्या है? वर्किंग टुगेदर विथ ए कॉमन पर्पज, सेम पर्पज के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छा से आते हैं। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से आना, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इसका मेन मोटिव होता है वेलफेयर करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hand of middlemen, always with the desire to earn greater profit. The cooperative society is compulsory required to be registered under the कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। देखो ये क्या करते हैं, मिडिल मैन को हटा देते हैं यहाँ से। मान लो कि हम सामान लेना है, हमको कुछ चाहिए, तो हम डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं तो मिडिल मैन जो बीच का है वो आदमी नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। तो वहाँ प्रॉफिट जो होती है उनकी प्रॉफिट कैंसिल हो गई, तो आपको डायरेक्ट कम रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। और इसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर रिक्वायर्ड टू form a cooperative society, and the capital of a society is raised from its member through issue of share। देखो इसमें कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए सोसाइटी को बनाने के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो फीचर में क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब कि अगर जब चाहे आपका जब चाहे पार्टनर आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि तुम आ रहे हो तो तुमको इस रूल को फॉलो करके आना है, उस रूल को मतलब रूल के हिसाब से जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, हर पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। मान लो कि जो जितना पैसा लगा है उतना तक ही लायबल है, उससे ज़्यादा लायबल नहीं है। लीगल स्टेटस, इसकी जो ये जो होता है लॉ के अंदर होता है। ठीक है, लॉ के अंडर बनता है तो इसकी एक अलग से स्टेटस होती है। कंट्रोल 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 सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो वोटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद सर्विस मोटिव, इसका मेन मोटिव होता है सर्विस, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वेलफेयर इसका मेन मोटिव होता है। इसके बाद हम देखेंगे मेरिट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहला क्या है, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। जो वोटिंग राइट होता है सबका इक्वल होता है, यानी किसी का ज़्यादा किसी का कम। ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट होता है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, देखो इसमें क्या होता है कि मेंबर आ रहे जा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो सोसाइटी है वो चलता रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, आपको बताया है कि जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना पैसा लगाएंगे उतने के लिए वो लाइबल होते हैं। इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, देखो बल्क में अगर कोई सामान खरीद रहे हो, मान लो कि हमें आटा चाहिए, तो आटा अगर हम मैन्युफैक्चर से 10 लोगों को चाहिए तो हम डायरेक्ट एक बोरी खरीद लिए और फिर उनको हर व्यक्ति को अलग अलग सेल कर दिए। ठीक है, और वही हम हर व्यक्ति अलग अलग दुकान से खरीदेगा 1-1 किलो 2-2 किलो, जिसको जितनी ज़रूरत है, तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, ईजी टू फॉर्म, इसको बनाना आसान है, बस केवल आपकी रजिस्टर करा दो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। इसके बाद आसानी से आप इसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड रिसोर्स, देखो लिमिटेड रिसोर्स होता है, यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा नहीं होता है। लैक ऑफ सेक्रेसी, हर व्यक्ति जो होता है उसको हर बात पता होती है, तो यहाँ सेक्रेट
कोई बात नहीं रह पाता है, उसकी कमी होती है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट जो होता है इनएफिशिएंस होता है, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस अगर चला रहे हो तो मैनेजमेंट में प्रोफेशनल लोग चाहिए, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं होता है, यहाँ पे 10 लोग मिल के कोई भी आम लोग 10 लोग मिल के क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट की इफिशियंसी होती है, इनफिशियंसी होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन होता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है आपका, कंज्यूमर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंज्यूमर को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि सामान मिडिल मैन को हटा के हम बंडल का सामान लेते आए और फिर सब लोगों में जिसको उसको ज़रूरत है उसको दे दिए, ठीक है। प्रॉफिट कम लेते हैं, मार्जिन कम होती है यहाँ पे। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि भाई तुम प्रोडक्शन करो, हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए और सेल्स करने के लिए, तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, देखो इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके गुड्स को सेल करवाते हैं, ठीक है, उनके ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, इसमें क्या होता है, फार्मर का हेल्प करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए, अच्छी उनको फर्टिलाइजर सीड्स मिले, अच्छी खेती करने के लिए जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराना, इसका मकसद होता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जैसे मनी लेंडर से लोगों को बचाना होता है, सोसाइटी के लोगों को मनी लेंडर से बचाने का मेन उद्देश्य होता है। जैसे कि आप कहीं और जाओगे तो हाई रेट पे आपको इंटरेस्ट पे आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मिनिमम लो रेट पे आपको कैपिटल पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घर लेना है, ठीक है, तो ये लोग प्लॉट लेके उसको सेल करते हैं, कम रेट पे सेल करते हैं, तो लोगों को आसानी से मिल जाता है और उसको किस्तों के माध्यम से भी दे देते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसमें होती है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप हमारे वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।